उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का चुनाव धर्म युद्ध होगा। इस्लाम किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देता। धर्म युद्ध का मैदान संभल ही होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि संभल की धरती पे भगवान का अवतार होगा। अयोध्या में भगवान आए थे और संभल में भगवान आएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव 2027 का चुनाव धर्म युद्ध होगा। और धर्म युद्ध में धर्म और अधर्म के बीच ही लड़ाई है। धर्म युद्ध का मैदान संभल ही होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि संभल की धरती पे भगवान का अवतार होगा। सनातन का अंतिम अवतार होगा। श्री कल्कि भगवान का अवतार होगा। और श्री कल्कि अवतार के बाद कोई अवतार नहीं होगा। तो जहां भविष्य का अवतार होगा तो सनातन का केंद्र बनेगा, और जो सनातन का केंद्र होगा वहां तो धर्म युद्ध से ही फैसला होगा। धर्म युद्ध में एक रिपोर्ट भी आ चुकी है, न्यायिक रिपोर्ट आई। सीधे सीधे सांसद वर्ग का और विधायक का नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उनका नाम शामिल है, जो कुछ भी 24 नवंबर 2024 को हुआ। देखिए, 2024 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी श्री कल्कि धाम का शिलान्यास करने संभल आए थे। श्री कल्कि धाम ऐसा धाम जो भगवान के अवतार से पहले बन रहा है। श्री कल्कि धाम का निर्माण चल रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभल आए, श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया, उसके बाद से संभल को एक अलग पहचान मिली, धार्मिक पहचान मिली। पूरी दुनिया में जाना गया कि भाई भगवान कल्कि का अवतार होगा यहां, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां श्री कल्कि धाम का शिलान्यास किया। उसके बाद से पूरी दुनिया की जो सनातन विरोधी फोर्सेज हैं वो एक्टिवेट हो गई। संभल का जो दंगा हुआ वो उसी की देन है। और संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, ये उस दंगे के सूत्रधार हैं। इन्होंने भोले भाले मुस्लिम भाई बहनों को भड़काया, मोब को इकट्ठा किया, पुलिस पे हमला किया, करवाया, और वहां आत्मरक्षा में पुलिस को गोली चलानी पड़ी। उसकी एक रिपोर्ट आई है, न्यायिक रिपोर्ट, न्यायिक जांच के आदेश हुए, अब वो रिपोर्ट आई है। उसमें ये दिखाया गया है, जैसी सूचनाएं मिल रही हैं, कि स्थानीय सांसद और विधायक जी का उसमें रोल है। तो इनके ऊपर तो एनएसए लगाया जाना चाहिए। संभल को दंगे की आग में झोंकने की साजिश थी। और जो वर्तमान सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, ये और इनके दादा मरहूम डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, वो कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रहे। आपको याद होगा वंदे मातरम का विरोध किया था उन्होंने संसद के भीतर। आपको याद होगा उन्होंने खुलेआम तालिबान का समर्थन किया था। वो भारत में शरिया कानून लगाना चाहते थे। जियाउर रहमान बर्क भी शरिया कानून के पक्षधर है। इनका कोई यकीन भारत की सभ्यता, संस्कृति और सनातन में नहीं है। तो जियाउर बर्क साहब को बताना चाहिए कि उनके ऊपर जो आरोप लगा है दंगा भड़काने का, लोगों को गुमराह करने का, अफवाह फैला करके पुलिस पे हमला करवाने का, तो इसमें उन्हें शरिया अदालत के नजरिए से सजा देनी चाहिए या भारत के कानून से? ये फैसला उन्हीं पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो शरिया लागू करने के पक्षधर है।
तो शरिया कानून के तहत देशद्रोही की क्या सजा होती है, ये संभल के सांसद को तय करना है। उत्तर प्रदेश में जब सजा की बात आती है तो एक बात फिर हो जाती है कि योगी आदित्यनाथ की भी का स्टाइल है सजा वाला। संभल में उसके बाद जो कुछ हुआ, सजा के ही तौर पर मुस्लिम समुदाय देखता है कि पूरे संभल को खोद दिया गया, तमाम मंदिर मिले, तमाम और जगह सनातनियों की मिली। फिर ये कहा जाने लगा कि जानबूझकर संभल की खुदाई की जा रही है ताकि दूसरा अयोध्या इधर भी तैयार कर लिया जाए। नहीं, अयोध्या अयोध्या है, संभल संभल है। योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन पर सवाल। अयोध्या में भगवान आए थे और संभल में भगवान आएंगे। तो जहां भगवान आएंगे उनके आने से पहले वहां श्री कल की धाम बन रहा है, कल की धाम। संभल कल की धाम है। बिल्कुल। तो ये जो खुदाई वुदाई का जो चक्कर है, ये तो सच है, इतिहास में दर्ज है कि संभल को लूटा गया, तोड़ा गया, बर्बाद किया गया। अब ये बताओ कि अगर धरती के नीचे दबे हुए मंदिर मिलते हैं तो वो किसी ने इंसर्ट तो नहीं कर दिए ना। मंदिर हैं तभी मिल रहे हैं। तो हम अपने अतीत को जानना चाहते हैं, इसका हक तो है हमें। हमारा प्राचीन इतिहास क्या था, उसको जानने का हक तो है हमें। हम कब कह रहे हैं कि आप सारी मस्जिदों को तोड़ के मंदिर बना दो, लेकिन जो मस्जिदें बादशाहों ने मंदिरों को तोड़ के बनाई, उनका पता तो होना चाहिए कि कहां कहां मंदिर थे। लेकिन ये इसलिए भी हो जाता है, मुस्लिमों को लगने लगता है कि विरोधी है यूपी सरकार, कि योगी आदित्यनाथ सीएम का बयान आता है कि ज़्यादा हुड़दंगई करोगे तो वैसे ही पीटे जाओगे, जैसे बरेली में पीटे गए थे, मौलाना से पूछ लेना, संभल में जैसे हिसाब हुआ वैसे होगा। तो फिर मुस्लिमों को लगने लगता है भाई ये सरकार विरोधी है मेरी। देखिए, भारत के मुसलमान बहन भाइयों को ये फैसला करना होगा कि वो बाबर, तैमूरलंग, औरंगज़ेब, खिलजी, महमूद गजनवी और गौरी के रास्ते पे चलना चाहते हैं या पैगंबर इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं। इस्लाम किसी भी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की इजाजत नहीं देता। तो जिन मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें बनाई गईं, इसका मतलब वो इस्लाम के खिलाफ काम किया गया, जो बादशाहों ने किया, जो लुटेरों ने किया, आक्रांताओं ने किया। भारत के तमाम मुसलमान बहन भाई भारतीय हैं। उनका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ है और वो इसी मिट्टी में मिल जाएंगे। तो ये भूमि वंदनीय है। और इस्लाम मां के कदमों में अपनी जन्नत बताने वाला इस्लाम मादरे वतन की तौहीन की इजाजत कैसे दे सकता है? तो जो पॉलिटिशियन हिंदुस्तान के मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुस्लिम बहन भाइयों को ये कहता है कि तुम मुसलमान पहले हो, हिंदुस्तानी बाद में हो, इसका मतलब वो इस्लाम के भी खिलाफ है और हिंदुस्तान के खिलाफ।